जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि वेक्टर के कुछ बाहर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं आपको करा के दूंगा। तो ये रहे सारे आपके क्वेश्चंस। तो आप इन क्वेश्चंस को थोड़े अच्छी तरीके से आप कर लेना जरूर से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स। ध्यान रहे, यूनिट वेक्टर से दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए, मॉड ए एंड मॉड बी इज इक्वल टू 1, है ना। तो मॉड ए और मॉड बी इज इक्वल टू 1 है हमारा। इंक्लाइंड एट एन एंगल, तो यहाँ पे एक वेक्टर अगर मैं आपको समझाऊं तो एक वेक्टर हमारा ये एक ए वेक्टर है हमारा और एक वेक्टर है हमारा बी, है ना। ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं आपस में, थीटा बना रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, यूनिट वेक्टर दे रखा है। तो मैंने यूनिट वेक्टर का मतलब मैंने अभी भी बताया, मॉड ए और मॉड बी दोनों क्या है हमारा, इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं था, ये हमने आपको समझा दिया। ठीक, अब इसमें दो प्रूफ मैंने एक ही क्वेश्चन में ले लिए। देन प्रूव दैट साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ए माइनस बी एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अब जहां तक देखिए बात है, यहां पे सबसे पहले फोकस कैसे करेंगे, क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे करेंगे। आपका एंगल क्या है, 3/2, सॉरी थीटा बाई 2 है। तो एंगल थीटा बाई 2 होने का मतलब, और इनके बीच का एंगल क्या है हमारा, थीटा है। तो थीटा बाई 2 होने का मतलब ही दिमाग में हमारी घंटी बजनी चाहिए कि यहाँ पे हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा। और यहाँ भी क्या है, कॉस थीटा बाई 2 है। हालांकि दोनों प्रूफ नहीं आएगा, एक ही प्रूफ आएगा। तो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा बाई 2। तो कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 ये दोनों ही हाफ एंगल फॉर्मूले हैं किसके, कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर आपको रिकैप नहीं है तो आपको रिकैप करने के लिए मैं थोड़ा फॉर्मूला आपको जरूर मैं लिख करके दूंगा। तो यहाँ पे मैं साइड में आपको एक बॉक्स बना के दे देता हूँ। तो ये कॉस थीटा का हालांकि रिकैप नहीं होने का कोई मतलब बनता नहीं है। ये 1 प्लस कॉस थीटा, हालांकि 2 थीटा में फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इस पे मैंने बहुत बार चर्चा करी है। प्लस में क्या याद रखे बच्चों, अभी भी पेपर के लिए थोड़ा टाइम है। तो प्लस में कॉस, और यही स्ट्रक्चर में अगर माइनस आ जाता है तो माइनस में साइन। इसी तरह से आप इसको याद करें। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल होने हैं इसके अंदर। अच्छा, मैंने सॉल्यूशन इसलिए लिख रखा है कि आपका टाइम ज्यादा ना लगे वीडियो में, है ना। तो टाइम का ध्यान रखते हुए मैंने आपका वीडियो पहले से ही करके रखा हुआ है रिटर्न में। तो ये जो जो चीजें की जरूरत पड़ती जाएगी मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे इसमें इस्तेमाल होंगे। नंबर 1, हाफ एंगल समझ में आ गया। दूसरी चीज, मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी किसी भी वेक्टर का मॉड हो के बीच में कोई रिलेशन चाहिए या हमारे को वैल्यू इसकी चाहिए, तो हमेशा हम लोग यूज करते हैं ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर। मतलब ये चीज मैंने, अगर आप वीडियो चेक करेंगे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है हमारा, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक आता है। मैंने नोट में फॉर्म में लिखवाया हुआ है कि अगर इफ एनी वेक्टर और इट्स एंड इट्स मॉड is required or relation, any relation is given between mod and its vector, given or required, always use mod a square is equal to a dot। देखिए फॉर्मूला हम लोग ये पढ़ते हैं लेकिन हमें यूज ये करना है, mod a square। तो कहानी हमारी वहीं से शुरू हुई है कि mod a माइनस बी की अगर वैल्यू चाहिए तो हम mod a माइनस बी का स्क्वायर से शुरू करेंगे। और मॉड ए माइनस बी का मतलब ये वेक्टर एक सिंगल वेक्टर बन गया, ये मॉड ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी वेक्टर है। तो अब ये क्या बनेगा, वेक्टर और वेक्टर का डॉट। ये देखिए ये पूरा वेक्टर है और ये सेम वेक्टर है, जैसे ए डॉट ए। तो ए माइनस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी वेक्टर। तो ये क्या बन गया हमारा, मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर। अब यहां से हम अपना प्रोसेस शुरू करेंगे, डॉट प्रोडक्ट शुरू करेंगे। तो पहला आ गया हमारा ए डॉट है, फिर प्लस माइनस हमारा आ गया ए डॉट बी। मैंने पूरा डिटेल में दिया ये क्वेश्चन, है ना। फिर हो गया माइनस बी डॉट ए, फिर माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। तो अब इसमें हमें क्या क्या इस्तेमाल करना है वो थोड़ा सा देख लें कि अब यहाँ पे हमारा ए डॉट ए क्या हो गया, अगेन मॉड ए स्क्वायर, और ए बी डॉट बी क्या हो गया, मॉड बी स्क्वायर। मैंने इन दोनों को पहले लिख दिया।
अब यहाँ पे ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये आप रीजन जरूर लिखेंगे क्योंकि आप बोर्ड का पेपर करने जा रहे हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर नहीं थे। ये चीजों का ध्यान रखें। आप जो भी फॉर्मूला यूज करें साइड में आप लिख लें, अपना सेफ साइड रहता है। टीचर को, एग्जामिनर को मार्क्स कट करने का बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटी या मौका ना दे, चांस ना दे। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है डॉट प्रोडक्ट का। तो ए डॉट माइनस ए डॉट बी और ये माइनस बी डॉट है, ये दोनों हमने यहाँ पे लिख दिया, दोनों प्लस होकर के हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। अच्छा, मॉड ए और मॉड बी दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 1 दे रखी है। तो ये आपको मेंशन करना जरूरी होगा, मैंने मेंशन नहीं किया था, अभी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मॉड ए स्क्वायर हमारा 1 हो गया, मॉड बी स्क्वायर भी क्या हो गया हमारा 1 हो गया। अब बच गया ये 2 ए डॉट बी। अब हमारे को यहाँ पे एंगल तो इंट्रोड्यूस करना ही है, तो एंगल इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और हमने डॉट इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमें कॉस की जरूरत थी, फॉर्मूले में हमारा कॉस का हाफ एंगल चाहिए, तो इसलिए हमने ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट का यूज किया। तो ये हमारा 1 + 1 2 तो ऑलरेडी रहेगा। अब ये 2 एज इट इज रहा। अब यहाँ पे मॉड ए 1 मॉड बी 1 और कॉस थीटा। अब यहाँ से 2 और 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 1, माइनस का साइन बच गया और ये बन गया कॉस थीटा। और देखें कि आपका ये फॉर्मूला 1 - कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला आप एक बार मेंशन करें सॉल्यूशन में, है ना। और आपका आ गया ये 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 ऑलरेडी पहले से था और हमारा 2 दूसरा आ गया, तो ये हो गया हमारा sin स्क्वायर थीटा। तो अब हमने मॉड a - b का होल स्क्वायर करा था, इसका स्क्वायर हटाया तो 2 और 2 रूट से बाहर आ गया sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हेंस प्रूव्ड आ गया आंसर। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत संदेह नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या था, मॉड a + b, है ना, मॉड a + b। तो हमने यहाँ पे क्या किया, शुरू कहाँ किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हमने मॉड a + b से शुरू किया। अब इसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। मॉड a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a + b, है ना, डॉट a + b, बीच में डॉट लग गया। तो अब ये मैंने कुछ स्टेप्स इसके कर्व कर दिए। तो मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर, माइनस के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a डॉट b। अगर सेपरेट क्वेश्चन आएगा तो आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे। a डॉट b का फॉर्मूला हमने लगा दिया, मॉड a मॉड b, मॉड a और मॉड b की वैल्यू डाल दी, 2 हमारा बाहर आ गया, 1 + cos थीटा अगेन फॉर्मूला ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आपका क्वेश्चन। तो ध्यान से देख लें, आपके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे फॉर्म में मैंने दिया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ए वेक्टर हमारा दे रखा है, ध्यान रहे यहाँ पे सी वेक्टर दे रखा है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था सीबीएसई 2008 के अंदर आया हुआ था। सिलेबस हमारा चेंज हुआ था फर्स्ट टाइम, और पहला ही क्वेश्चन 4 मार्क्स का बिल्कुल मिसाइल के तरह आउटसाइड एनसीईआरटी से वेक्टर का क्वेश्चन आया था उस साल। तो ए वेक्टर जनरली दिमाग में फिट होता है, बी वेक्टर होना चाहिए, तो यहाँ पे सी वेक्टर आपको जानबूझ के परेशान करने के लिए दिया गया था। सी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप आर गिवन वेक्टर्स, फाइंड अ वेक्टर बी। अब यहाँ पे बी वेक्टर फाइंड आउट करना, और बार बार लिखते समय आदत है बच्चों को ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी, तो अब वो बी इसको समझ लिया था, कुछ बच्चों ने गलती करी थी इसके अंदर और फंस गए थे क्वेश्चन में। सच दैट, तो फाइंड द वेक्टर बी सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। दो कंडीशन आपको दे रखा है, ए क्रॉस क्या देख रहे, बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है सी, एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है 3। ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है, और ए क्रॉस बी जो है आपका सी वेक्टर की इक्वल है, जिसमें आपका ए वेक्टर और सी वेक्टर ऑलरेडी गिवन है। अब हमें बी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना था, तो सॉल्यूशन इनिशिएट करने के लिए हमारे पास कोई एंगल उंगल तो कुछ है नहीं इसके अंदर, तो हमें पूरा का पूरा बी वेक्टर चाहिए, तो हम उसको लेट कर लिया हमने xi प्लस yj प्लस zk कैप। अब a क्रॉस b की बारी आई, पहला रिलेशन हमारा a क्रॉस b में था, तो हमने फटाफट से a क्रॉस b की तैयारी शुरू कर दी, डिटर्मिनेंट बनाया, पहला कॉलम
हमारा आई जे के का रहेगा, दूसरा कॉलम ए वेक्टर का रहेगा। ए वेक्टर हमारा क्या था, 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 1 k कैप। तो 1 1 1, और दूसरा वेक्टर हमारा बी था, ये मत लगा देना है ना, समझ के। तो बी वेक्टर हमारा क्या था, एक्स वाई जेड। तो हमने प्रॉपर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला डिटर्मिनेंट के मेथड से। होप कि डिटर्मिनेंट आपको आता होगा, आप भूले नहीं होंगे। तो हमने पहले यहाँ पे क्या, आपको याद दिला दें, यहाँ पे प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस। तो प्लस में हमारा ये आई आ गया। अब आई आने के बाद क्या हो गया, हमारा ये वाला कॉलम ये रो छिप गया और ये कॉलम छिप गया। तो 1 × z माइनस 1 × y। तो पहला मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको करके दिखा दिया, 1 × z माइनस 1 × y। फिर माइनस j, तो अब इसमें ये वाला कॉलम छिप जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कॉलम छिप जाने के बाद हमारा, और ये रो तो छिपेगा ही छिपेगा, 1 × z माइनस 1 × x। तो मैंने डायरेक्ट z माइनस x लिख दिया। फिर ये हमारा थर्ड कॉलम आप छिपा दो, तो 1 × y है ना, 1 × y माइनस, ठीक है, 1 × y माइनस 1 × x। तो ये क्या बन गया हमारा, y माइनस x। तो ये बन गया हमारा a क्रॉस b वेक्टर, ये हमारा a क्रॉस b वेक्टर। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर। तो हमने a क्रॉस b तो निकाल लिया, ये देखिए ये हमारा a क्रॉस b वेक्टर है, और c वेक्टर हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। तो c वेक्टर को हमने प्रॉपर फॉर्म में लिखा है। c वेक्टर हमारा j माइनस k था, है ना, c वेक्टर हमारा j माइनस k था। तो c वेक्टर हमारा j माइनस k था, तो हमने इसको क्या करा, इक्वेट कर दिया। तो ये हमारा सी आई 0 था, तो 0i 1j माइनस 1k। अब हमने क्या करा, आई जे के कोफिशिएंट को क्या करा, कंपेयर करा। तो आई जे के को कंपेयर करने पे हमारे क्या क्या मिला, देखिए z माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, 0। तो z माइनस वाई हमारा क्या हो गया, 0। तो यहां से हमारे को सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड मिल गया, y इज इक्वल टू z। यहां से हमने उठा लिया इसको। अब फिर दूसरा हमारा क्या है, माइनस ऑफ z माइनस एक्स, है ना, माइनस ऑफ z माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बना हमारा, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना, 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे हमने माइनस अंदर ले गए, तो ये x माइनस जेड इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारे को, 1 मिल गया। और तीसरा हमारा क्या था, y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे, -1। तो y माइनस एक्स इक्वल टू -1, तो हमने इसको x माइनस वाई ले लिया, 1, है ना। अब देखिए x माइनस वाई, अब हमारा क्या है, पहले इक्वेशन से देखिए आपको दिख रहा होगा कि y और z सेम है, y और z सेम है, तो x माइनस वाई भी क्या है, 1 है, और x माइनस जेड भी 1 है ना। तो यहां से हमारा इसका मतलब पता चल गया कि ये हमने इक्वेशन अपने सही सही निकाला। अब हमारे पास क्या गिवन है, अगला कंडीशन हमारा डॉट है, तो a डॉट b। अब हमने सर इसमें कॉस थीटा वाला यूज नहीं किया, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमारे पास थीटा का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज नहीं करना। तो ये a डॉट b की वैल्यू हमारी 3 दे रखी है, तो a हमने लिख दिया i प्लस j प्लस k, और b की वैल्यू डाल दी xi प्लस y। अब यहां से इक्वल टू हमारा 3 है, डॉट प्रोडक्ट किया, x1 x2, i j के रिमूव हो जाता है, x1 x2 प्लस y1 y2 हमारा 1 है, प्लस z1 हमारा z है, और y2 z2 हमारा k है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू k। ये देखिए ये एक इक्वेशन बन गया। अब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली हमने एक को हटाना था, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा y। तो y की वैल्यू हमने यहां से उठा करके पुट कर दी। अगर आपको इक्वेशन नंबर मेंशन करना है तो आप इक्वेशन नंबर जरूर मेंशन करने। तो हमारा बन गया x प्लस वाई प्लस जेड के जगह पे y डाल दिया, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। एक्स वाई में एक इक्वेशन हमारा ये बन गया, ध्यान से देखें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और एक हमारा ऑलरेडी x माइनस वाई हमारा यहाँ पे मिला हुआ था, x माइनस वाई इज इक्वल टू, सर इसको क्यों नहीं यूज किया, तो ये दोनों हमारा कंडीशन क्या था, सेम था, है ना, ये दोनों कंडीशन हमारा सेम था। तो अगर तो हमने x माइनस वाई, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 2। तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, माइनस किया, दोनों का साइन तीनों का चेंज हो गया, x और x क्या हो गया हमारा कैंसिल,
-y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा बच्चों, -3y, और ये -2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, -2/3। तो y की वैल्यू हमारी -2/3 है, तो हमें पता है कि y और z दोनों इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने की बारी आई, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखते हैं y की वैल्यू, तो हमारे को क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है ना, और x माइनस वाई के जगह पे 2/3 रख दे इज इक्वल टू 1, तो x के जगह पे हमारा क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 2/3, सॉरी ये एलसीएम लेकर के आएगा ना, तो ये एलसीएम लेकर के क्या आ गया हमारा 5/3, तो x की वैल्यू 5/3, y और z की वैल्यू 2/3, तो हमारा वेक्टर जो बना b वेक्टर, देयरफॉर b वेक्टर फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा, xi मतलब 5/3 i का प्लस y y y हमारा कितना आया 2/3 j का प्लस z के z हमारा 2/3 है, तो ये हमारा ध्यान रहे ये सीबीएसई 2008 का एक अच्छा खासा क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी से बाहर का, तो ये हमारा बी वेक्टर का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में हमारा ए वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू गिवन थी, आपको बी वेक्टर निकालना था, आपको बी वेक्टर निकालना था, और दो कंडीशन दे रखा था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 3, दोनों कंडीशन को हमने यूज किया था। तो बी वेक्टर हमने लेट किया बी वेक्टर हमने लेट किया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, या ए बी सी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बी और सी ऑलरेडी है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहला कंडीशन हमने क्रॉस का यूज किया, क्रॉस प्रोडक्ट जैसे निकलता है डिटर्मिनेंट से, हमने वैसे ही निकाला बिल्कुल सेफली, और ए क्रॉस बी हमारा इसमें से ये हमारा ए क्रॉस बी आया था, है ना, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके। दिस इज योर ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी हमारा सी वेक्टर ऑलरेडी गिवन था, तो हमने सी वेक्टर से इसको क्या करा, इक्वेट कर दिया। कोफिशिएंट को इक्वेट करने के बाद हमने इक्वेशन बनाए, इक्वेशन बनाने के बाद हमने यहाँ से जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो निकाल लिया, और ए डॉट बी से फिर से हमने इसको डॉट करा, फिर एक इक्वेशन और आया, तो 3 इक्वेशन के जगह पे हमारा 4 इक्वेशन दिख रहा है, बट ओरिजिनली आप देखें तो हमारे पास 3 ही इक्वेशन है, क्योंकि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x माइनस जेड ये दोनों क्या है, हमारे सेम है। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और तीसरा इक्वेशन ये है, और तीनों हमारा क्या है, तीनों वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाल ली। z की वैल्यू रखो या y की वैल्यू रखो, यहाँ से जिस मर्जी के रख लो, जो आपको पसंद है वही इक्वेशन यूज करो, सॉल्व करो, वैल्यू निकालो, आंसर निकालो, खुश रहो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन। अब यहाँ पे क्या है, ये बैक टू बैक 2009 का, फिर से देखें बैक टू बैक दोनों साल में ये एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन थे वेक्टर के, 4 मार्क्स के थे बेटा, लेकिन छोटा क्वेश्चन होता है, सिंपल होते हैं। 8 लास्ट क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, बट ये क्वेश्चन सिंपल है। तो अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी हमारा बाहर से गिवन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस डी, ये गिवन है। सो दैट एक वेक्टर है हमारा ए माइनस डी वेक्टर, है ना, और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये दोनों आपस में आपको क्या करना है, पैरेलल शो करना। तो पैरेलल के लिए हमने कंडीशन क्या सीखा है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके क्रॉस क्या होते हैं, 0 होते हैं, और अगर इनके क्रॉस 0 होते हैं तो वो दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। तो ये वाइस वर्सा डबल इंप्लीकेशन का मैंने साइन दे दिया। इसका मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। और देखिए हम कि ये क्वेश्चन कैसा कैसा है। तो हमें प्रूफ करना है ये दोनों पैरेलल है, तो हम इन दोनों का क्रॉस को क्या करें, अगर हम लोग 0 प्रूफ कर दें तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल आ जाएंगे। फिर से सुने, इन दोनों वेक्टर्स को पैरेलल प्रूफ करने के लिए इन दोनों का क्रॉस को क्या करेंगे, हम लोग 0 प्रूफ करेंगे। सर क्रॉस क्यों आपने चूज किया, क्योंकि रिलेशन सारे हमारे क्रॉस प्रोडक्ट में, तो डॉट प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं बनता। तो हमने आराम से इन दोनों वेक्टर को क्या करा, क्रॉस करना शुरू कर दिया। ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस, ध्यान से देखते जाए।
नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, ज्यादा डरना नहीं है इसमें। ए क्रॉस बी, ये हमारा बन गया ए क्रॉस बी, साइन माइनस का आएगा बीच में, ए क्रॉस सी वेक्टर, फिर माइनस का साइन आएगा डी क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान रहे कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, तो कुछ भी ना लिखें, जो पहले आ रहा है पहले उसी को लिखें। फिर माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, डी क्रॉस। अब ध्यान से देखें कि हमारे पास जो गिवन है वो एक तो ए क्रॉस बी होगा। ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी इक्वल है सी क्रॉस डी के। ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी क्रॉस डी के, है ना। ए क्रॉस बी इक्वल है सी क्रॉस डी के। तो हमने यहां पे ढूंढा कि हमारा सी क्रॉस डी कहीं पे है। सर सी क्रॉस डी तो वो नहीं है, बट डी क्रॉस सी है। हमने इसको घेरे में ले लिया, चलो भाई तुम साइड में, है ना। अच्छा, उसके बाद दूसरा रिलेशन ए क्रॉस सी किससे रिलेट कर रहा है, ए क्रॉस सी है सर बी क्रॉस डी से। तो ढूंढे बी और डी है हमारे में यहाँ पे, सर बी क्रॉस डी नहीं है, डी क्रॉस बी है। चल भाई इसको भी पकड़ लिया। अब हमने क्या करना है, इसको बी क्रॉस डी लिखना है और इसको सी क्रॉस डी लिखना है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। रीजन हमने लिख दिया है। तो डी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ सी क्रॉस डी। तो हमने इसको ए क्रॉस बी के साथ में माइनस ऑफ सी क्रॉस डी के साथ लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस ए क्रॉस सी था और डी क्रॉस बी प्लस, सॉरी माइनस में था, तो बी क्रॉस डी क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। बी क्रॉस डी का साइन क्या हो जाएगा, देखो हमारा डी क्रॉस बी है, लेकिन हमारे को रिलेशन भी क्या है, सॉरी रिलेशन भी क्या गिवन है, बी क्रॉस डी। तो हमें इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर बी क्रॉस डी लिखा तो माइनस को क्या करा हमने, प्लस बना दिया। अब देखें कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल है बच्चों, सी क्रॉस डी के। ध्यान से देखें, ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, सी क्रॉस डी के। तो ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ए क्रॉस सी किसके इक्वल है, ए क्रॉस सी इक्वल है बी क्रॉस डी के। तो माइनस ए क्रॉस सी और प्लस बी क्रॉस डी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और बच गया हमारा क्या, जीरो। तो अब क्या लिखना है कि सिंस ए माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी माइनस सी वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस क्या प्रूफ करा हमने, जीरो। इट इंप्लाइज दैट ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको लिख सकते हैं, ए माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी माइनस सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है ये। अब पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, शो दैट ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए, सी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसके अंदर, तो इसमें फटाफट से क्रॉस करें। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, फिर में यहाँ पे बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, फिर सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। मतलब ये सारे लड़कट के मरेंगे, है ना। तो हमारे को पता है यहाँ पे कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे ये चीज यूज होने वाला है। तो ए क्रॉस बी, तो और ये रीजन स्पेसिफिकली आप जरूर लिखेंगे जब इसको यूज करेंगे। ए क्रॉस बी का कोई पार्टनर है, हाँ सर है। ए क्रॉस बी का पार्टनर है बी क्रॉस है। तो ए क्रॉस बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखा हमने और फिर यहाँ पे माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए को हमने क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, ये लिख दिया। ए क्रॉस सी का पार्टनर सी क्रॉस ए यहाँ मौजूद है, उसको हमने माइनस ऑफ ए क्रॉस सी लिख दिया। और बी क्रॉस सी का यहाँ पे सी क्रॉस बी है, तो उसको माइनस ऑफ बी क्रॉस सी। कटे मरे जीरो, आंसर हो गया सारा। लेकिन ये चीज आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी सा है, इसमें एक्सप्लेनेशन आपको क्रॉस प्रोडक्ट का जरूर चाहिए होगा। अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट अभी रिकैप नहीं किया है
कि दो वेक्टर का क्रॉस होता है तो वो तीसरा वेक्टर बनता है, और वो थर्ड वेक्टर जो होता है वो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। रिपीटेटिवली मैंने वीडियोस में डाला हुआ है ये चीज़, आप इसको अच्छी तरह से ग्रिप में लेकर के आए, फिर इस क्वेश्चन को देखें, तब आपको ये बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको दोबारा वो कंसेप्ट देखना ही पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया? यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड सी वेक्टर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा सबसे पहला चीज हो गया कि यूनिट वेक्टर हमारा ये है। तो ए मॉड ए मॉड बी मॉड सी क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। चलिए अब हमारे पास दो चीजें दो गिवन है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 गिवन है और ए डॉट सी इज इक्वल टू 0 गिवन है। दोनों कंडीशन को हमने लिख दिया, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों का डॉट 0 कब कब हो सकता है? या तो ए 0 हो जाए या बी 0 हो जाए, जो होने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर्स है। तो बचा कंडीशन कि ए डॉट बी 0 तभी होता है जब ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होता है। ए परपेंडिकुलर टू बी हो गया, यहां से क्या हो गया? ए परपेंडिकुलर टू सी हो गया। तो इसका मतलब क्या है? एक वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर सी है, दोनों वेक्टर क्रॉस किए, बन गया हमारा बी क्रॉस सी। चलिए यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर इफ ए एंड बी वेक्टर क्रॉसेस या क्रॉस, A vector and B vector cross, then third vector produces. थर्ड वेक्टर कौन है जी? A क्रॉस B, which is perpendicular to both vector। ये मैंने लिख दिया, which is perpendicular to A vector and B vector, दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या हो गया? ए क्रॉस बी वेक्टर क्या हो गया? ए क्रॉस बी वेक्टर क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। अब अगर मान ले कि कोई एक हमारा तीसरा वेक्टर निकल गया है, क्या है? तीसरा वेक्टर निकल गया है। अगर मान ले अब यहां पे कोई सी वेक्टर आया, सी वेक्टर क्या है? ये भी एक आ गया, बोला कि हम भी दोनों के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर के, और सी जो है परपेंडिकुलर है किसके? बी वेक्टर। तो अब यहां पे बताएं कि ये सी वेक्टर भी क्या है? इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी भी क्या है? इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो उस केस में ये वाले भाई और ये वाले भाई दोनों भाई भाई हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी वेक्टर इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी वेक्टर। अच्छी तरह से समझे ध्यान से, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस होता है तो थर्ड वेक्टर ए क्रॉस बी पैदा होता है, और ए क्रॉस बी जो है ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर। फिर से सी ए क्रॉस बी, ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर। अब कोई तीसरा वेक्टर आ गया, बोला गया कि मैं भी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर हूं, बी के भी परपेंडिकुलर हूं। इसका मतलब ये और ये दोनों कैरेक्टर में सेम हो गया, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, और दोनों क्या हो गया? आपस में पैरेलल हो गया। तो सेम कंसेप्ट यहां पे भी क्या है? यही लगा है। यहां पे क्या है? ए वेक्टर, मतलब यहां पे सी वेक्टर का रोल कौन अदा कर रहा है? ए वेक्टर। ए वेक्टर बोल रहा है जी हम बी के भी परपेंडिकुलर है, हम सी के भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब बी और सी को अगर हमने क्रॉस किया तो बी और क्रॉस सी भी क्या बोलेगा? हम भी दोनों के परपेंडिकुलर हैं। चलिए हम दोनों भाई भाई, तो हम हो गए पैरेलल। तो यहां पे क्या है? रीजन आप क्या लिखेंगे कि इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, देन ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी वेक्टर। इन दोनों के क्रॉस के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। समझ आ गया? वेल एंड गुड। नहीं तो हमारा अब तो पेपर है, पेपर में बस हमें क्या करना है? लिखना है आंसर। चलिए अब एक बार जरा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट देख लें। हमें प्रूव करना है ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बी क्रॉस सी वेक्टर। यहां पे देखिए क्या, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी वेक्टर। इसका मतलब हमारा लैम्डा इज माई की पॉइंट, इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है।
तो अब लैम्डा की वैल्यू हमने लैम्डा पे फोकस करना है कि लैम्डा किसी तरह मिल जाए और हम इसको यहां पे पुट करके अपनी जान छुड़ा लें। ठीक है बच्चों, तो अब लैम्डा के लिए अब एक और कहानी हमारी आती है, एक कहानी आती है हमारी ए क्रॉस बी वेक्टर की, है ना। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का जो हमने फॉर्मूला देखा आपको लिख करके दिया है कि ए क्रॉस बी वेक्टर, राइट, ए क्रॉस बी वेक्टर होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, और एक ये क्या है, इसमें एन कैप की जरूरत है, और बिना एन कैप के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिख करके दिया था मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। करेक्ट है बच्चों, ये देखिए इस वाले फॉर्मूले में कहीं भी एन कैप की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है बी क्रॉस सी में हमारे पास कोई भी एन कैप का इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हम कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करेंगे, मॉड वाला। अच्छा सर एंगल है, बिल्कुल बी और सी के बीच का एंगल यहां आपको दे रखा है, बी और सी के बीच का एंगल तो दे रखा है, लेकिन एन कैप का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी कैन यूज, है ना, कंफर्टेबली मॉड ऑफ बी क्रॉस सी का फॉर्मूला, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी का फॉर्मूला। तो अब मजबूरी में हमें एन कैप की गैर मौजूदगी में हमें मॉड ऑफ बी क्रॉस सी का फॉर्मूला यूज करना है, तो मॉड लाने के लिए हमें मॉड को उतारना पड़ेगा, तो मॉड को अवतरित करने के लिए हमने दोनों तरफ क्या करा, मॉड ले लिया, कुछ नहीं करना इसमें, सिंपल ये मॉड लिया, दोनों तरफ मॉड। और मॉड की प्रॉपर्टी है कि मॉड के अंदर अगर 2 टर्म है 3 टर्म है तो मॉड सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मल्टीप्लीकेशन, तो मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके ऊपर, मॉड लैम्डा के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और मॉड बी क्रॉस सी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसकी तलाश हमें थी बेसब्री से। ये फॉर्मूला हमने लगा देना है, मॉड बी मॉड सी साइन थीटा, थीटा हमारा बी और सी के बीच का एंगल होता है जो कि पाई/6 की फॉर्मूला आप यूज करें, ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में। अब मॉड ए मॉड बी मॉड सी सब की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 1 1, तो अब यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, सॉरी 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया 2, और लैम्डा हमारा पता है कि अगर रिमूव होता है तो +-2। देयरफॉर अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि हमारा पास क्या था, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी वेक्टर था, है ना। अब हमने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, क्या +-2 बी क्रॉस सी। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, डीप कंसेप्ट इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का क्रॉस प्रोडक्ट का चाहिए था, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप इसको करें। आप स्क्रीनशॉट लेना है या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने बोला था आपको कि 4 to 6 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करके, और आप जरूर चेक करेंगे बोर्ड के बाद अपने क्वेश्चन पेपर को टैली करेंगे इन क्वेश्चन से, तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। चलिए कोई बात नहीं, वो तो बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे। 6 क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ए बी सी आर वेक्टर सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, शो दैट B is equal to C vector where given A and B are non-zero vector। चलिए शुरू करें कंडीशन फटाफट से, A डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, दोनों कंडीशन है। आप इसको इधर लेकर के आए तो A डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा रिवर्स में, तो कुछ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉमन लेना है हमारे को, बस A कॉमन ले, डॉट के साथ अंदर क्या बच गया, B और C बच गया जी। उसी तरह से क्रॉस में भी क्या करें, ए कॉमन ले, क्रॉस के साथ, है ना, बी क्रॉस सी आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सिंपली क्या है, 0 है, तो ऑब्वियसली क्या क्या कंडीशंस बनेंगे, या तो ये वाला वेक्टर 0 है, या फिर ये वाला वेक्टर 0 है, या फिर ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। मतलब A डॉट B माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 ओनली इफ
सॉरी ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, दिस बी माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, और एक कंडीशन है कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर। लिख लिया तीनों कंडीशन। अच्छा, इसमें पहला कंडीशन तो वॉश आउट हो गया सर, एक इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये इन दोनों को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। चलिए यहां पे आ जाए, यहां भी इन दोनों का क्रॉस जीरो है, कब कब, जब a इज इक्वल टू जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर b माइनस सी इज इक्वल टू जीरो एंड a इज पैरेलल टू b माइनस सी होना चाहिए। यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है, यहाँ पे a वेक्टर इज पैरेलल टू b माइनस सी। अभी हमने करा था कि दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। अगर इन दोनों का क्रॉस जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, a इज पैरेलल टू b माइनस सी। अब जरा इन दोनों कंडीशन सिचुएशन को देखें। यहां पे ए बोल रहा है कि हम ना इसके परपेंडिकुलर है जी, वहीं पे यहां बोल रहा है नहीं 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 नहीं, मैं ये ना इनके पैरेलल हूं, ये दोनों देखिए सेम है। तो क्या एक ही टाइम पे कोई एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है? नो, नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर या तो एक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकता है या फिर उसके पैरेलल हो सकता है, दोनों इज नॉट पॉसिबल। तो बच गई क्या पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास बच गई। दोनों ही बारी में चीख चीख के बोल रहे हैं बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, b माइनस सी इज इक्वल टू जीरो इज द ओनली कंडीशन इन विच डॉट ऑफ दिस एंड क्रॉस ऑफ दिस इज जीरो, इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर। चलिए, तो ये था हमारा थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन था। ये बाहर का एनसीईआरटी का बाहर का है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें डर रहता ही है बच्चों को कि कैसे करेंगे। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा, और हमारा 4 to 6 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आप इसको आराम से कर लें और बाकी वेक्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो कर लें, उससे बाहर नहीं आने वाला है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में। थोड़े से कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, और जो टाइम फ्रेम मैंने बोला हुआ था, आज 26 है, तो 26 के फर्स्ट हाफ में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ये 10:30 बजे वीडियो मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको फटाफट से आधे 1 घंटे का काम है इसमें, आप इसको करके प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करें। कल का शेड्यूल आपको रात तक मिलने वाला है, तो आप शेड्यूल को फॉलो करते रहें और अपने गोल को अचीव करने की तैयारी शुरू करें। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।